शहर की सबसे होशियार और तेज तर्रार जासूस कनिका ने जैसे ही अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, सामने बैठी एक महिला अपने बड़े बड़े गोल चश्मे से उसे घूर रही थी। उम्र कोई 50-50 के आसपास होगी। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। मैडम, मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने जमाई बाबू पर शक है। महिला ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। कनिका ने अपनी डायरी निकाली, पेन घुमाया और पूछा, शक क्यों है आंटी? वो हमेशा देर से घर आता है और पिछले हफ्ते मैंने उसके बैग में एक होटल की रसीद पकड़ी है। आंटी ने सबूत के तौर पर रसीद लहराई। कनिका ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए आंटी, मैं पता लगाऊंगी कि माजरा क्या है। अगले दिन कनिका ने होटल गोल्डन पैराडाइज की पार्किंग में अपनी स्कूटी लगाई, बालों की पोनीटेल बांधी, चश्मा लगाया और रिसेप्शन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने होटल में कदम रखा, रिसेप्शन पर बैठा एक आदमी खड़ा हो गया। कनिका? कनिका ठिठक गई। यह चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। फिर याद आया, ये तो शरद है। वही शरद जो स्कूल और कॉलेज में हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था। चिपकू, ओवर रोमांटिक और थोड़ा पगला भी। अरे वाह, तू यहां! शरद की आंखों में वही पुराना चमकदार क्रश वाला लुक लौट आया। कनिका मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? तो क्या तुम यहां को अकेली आई हो या किसी के साथ? शरद ने पूछा, चेहरा चमकाते हुए। मैं यहां अपने काम से आई हूं, कनिका ने सख्ती से कहा। तुम वही हो ना जो हमेशा क्लास में होमवर्क कॉपी करने देती थी? मेरी फेवरेट कनिका? शरद ने आंख मारी। कनिका ने आंखें तरेरी। अबे, मैं यहां मिशन पर हूं, प्रोफेशनल रहो। ओके ओके, बोलो क्या चाहिए? मुझे पता करना है कि रूम नंबर 302 में कौन ठहरा है। शरद ने स्क्रीन देखी और मुस्कुराया। एक हैंडसम आदमी ठहरा है, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसका सीधा सीधा इंटरव्यू ले आऊं। कनिका ने सिर पकड़ लिया। हाय भगवान, तू सुधरेगा नहीं, मुझे खुद देखने दे। कनिका चुपके से तीसरी मंजिल पर पहुंची। उसने रूम नंबर 302 के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। यहां कुछ तो गड़बड़ है, उसने खुद से कहा। वह धीरे से दरवाजे के नीचे से एक माइक्रो कैमरा डालने वाली थी कि तभी पीछे से शरद अचानक आ गया। क्या कर रही है? हम भी देखेंगे। तू चुप रह। कनिका ने उसे परे हटाया। तभी दरवाजा खुल गया। सामने वही आदमी खड़ा था, जमाई बाबू, लेकिन उनके हाथ में एक गुलाबी रंग की ड्रेस थी। ये क्या कर रहे हैं आप? कनिका ने अचानक सवाल दागा। वह आदमी घबरा गया। अरे वो मैं अपनी बीवी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, उसका बर्थडे है ना। कनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। और ये ड्रेस? मैं होटल में चुपके से उसकी पसंद की ड्रेस लेने आया था। सासू मां को बताता तो सरप्राइज बेकार हो जाता। कनिका ने चैन की सांस ली और सोचा, अरे, यहां तो मैं बेवजह जासूसी कर रही थी। पीछे से शरद धीरे से फुसफुसाया, क्यों? अब तेरा केस सॉल्व हो गया ना? अब क्या मैं तेरे साथ कॉफी पी सकता हूं? कनिका ने उसे घूरा। जब तक तू इस होटल में है, मैं कॉफी का नाम भी नहीं लूंगी। शरद ने फिर भी कोशिश की। तो कम से कम मुझे अपने साथ एक केस पर ले चलो ना, जासूस मैडम। कनिका ने हंसते हुए कहा। एक केस है? तू चुप रहकर 10 मिनट बिताकर दिखा, तभी पास करेगा। शरद मुंह लटकाकर बोला, यार मुझे तो अब भी तुझ पर क्रश है। कनिका ने हंसते हुए कहा, और मुझे तुझसे क्रैश। अगर आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ